हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ असम राइफल्स रेडियो एंड ऑपरेटर लाइन का जो भर्ती निकाला है, जिसका ट्रेड टेस्ट मैं टोटल 5 से 6 वीडियो करवा चुका हूँ। इससे 6 वीडियो कंप्लीट करवा चुका हूँ और ये वीडियो जो होने वाला है 7th नंबर वीडियो है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एसी और डीसी से रिलेटेड और भी मिक्स क्वेश्चन है जो कि आप लोग को देखना काफ़ी ज़रूरी है। ट्रेड से संबंधित प्रश्न आपको ओरल वहाँ पे मौखिक पूछा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यवर्ती धारा यानी एसी अल्टरनेटिव करंट तथा दिष्ट धारा में यानी डायरेक्ट करंट में क्या अंतर होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव करंट में और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ 2 पॉइंट्स में समझाया आपको। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट, इसको हम लोग फुल फॉर्म होता है। और इसमें बोला हिंदी में कि धारा का मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित हो तो उसे प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। तो मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें अल्टरनेटिव करंट को मैं समझाया था कि अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है कि उसका जो दिशा होता है हमेशा परिवर्तन होते रहता है, जिसमें कभी माइनस कभी प्लस होते रहता है चेंज। इसका दिशा समय के साथ परिवर्तित मान भी, धारा का मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है। तो इसीलिए अल्टरनेटिव करंट मतलब प्रत्यवर्ती धारा कहते हैं। अगर यहाँ पे इंग्लिश में बोला जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो इंग्लिश में यहाँ पे इंग्लिश में देखिए तो इफ़ द वैल्यू ऑफ डिफरेंस, इफ़ द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करेंट चेंज विद टाइम इट्स कॉल्ड अल्टरनेटिंग करेंट। यानी वैल्यू और जिसका डायरेक्शन करेंट का चेंज होता है विथ टाइम के संग, तो इसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे। तो ये हो गया। अब डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट में क्या होता है, तो डायरेक्ट करंट में धारा का मान तथा दिशा नियत रहते हैं यानी कांस्टेंट रहता है, समय के साथ नहीं बदलता है। ये समय के साथ नहीं बदलता है डीसी करंट, पर एसी करंट समय के साथ बदलता है। तो डीसी करंट नहीं बदलता है, इसे डिस धारा कहते हैं। इंग्लिश में देखिए द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट remain constant and do not change with time, it is called direct current। यानी the value of direction and direction of current remain constant यानी constant रहेगा पर समय के साथ चेंज नहीं होगा। इसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं यानी डीसी कहते हैं। तो ये अंतर आप समझ में आ गया होगा। उसके बाद है यहाँ पे कि विद्युत धारा क्या होती है, यानी इससे आप क्या समझते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर देख लीजिए हिंदी में कि विद्युत मात्रात्मक रूप से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इंग्लिश में है कि क्वांटिटेटिवली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इट्स एसआई यूनिट इज़ एम्पियर। इसका एम्पियर होता है एसआई यूनिट। हो गया। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभवांतर की मापन इकाई को क्या कहते हैं, यानी व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड। तो इसे हम लोग वोल्ट कहते हैं। यानी बोला है कि विद्युत विभवांतर की मापक इकाई यानी यूनिट पूछा है किसका, आपका पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस का यहाँ पे यूनिट पूछा है। तो यहाँ पे वोल्टेज हो गया यानी वोल्ट हो गया, सॉरी वोल्टेज नहीं वोल्ट हो गया। फिर सेकेंड लास्ट यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है कि भारत में घरेलू सप्लाई वोल्टेज क्या होती है। व्हाट इज़ द डोमेस्टिक सप्लाई वोल्टेज इन इंडिया। तो 220 से 240 वोल्ट के बीच में हम लोगों का डोमेस्टिक सप्लाई वोल्टेज होता है इंडिया में, जो कि घरेलू सप्लाई होता है। यानी हम लोग का जो घर में हम लोग का जो करेंट का वोल्टेज होता है वो 220 से 240 के बीच में रहता है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि अमेरिका में डोमेस्टिक बिजली की परिचालन आवृत्ति कितनी है। तो अमेरिका में 60 हर्ज है और इंडिया में बोला जाए तो यहाँ पे इंडिया में 50 हर्ज हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका के बारे में क्वेश्चन है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश क्या होता है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो हिंदी में देखें तो यहाँ पे बोला है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसकी वजह से पदार्थ विद्युत क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है।
इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच द सब्सटेंस एक्सपीरियंस अ फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इसका बोला है मतलब कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण, मतलब किसी पदार्थ का भौतिक गुण किसी वजह से पदार्थ विद्युत क्षेत्र में एक बल का अनुभव करता है, उसी को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट की विद्युत फ्यूज़ का क्या काम होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो यहाँ पे फ्यूज़ परिपथ का एक संरचनात्मक यानी प्रोटोस्टिक अवयव है जो एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देता है। उसके बाद इंग्लिश मतलब विद्युत फ्यूज़ का क्या काम है, यानी जो हम लोग का घर में जो विद्युत फ्यूज़ वगैरह रहता है तो उसमें जो तार लगा रहता है एक फ्यूज़ में पतला सा तार, तो ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण उस बोर्ड में जो फ्यूज़ लगा रहता है उस फ्यूज़ का तार टूट जाता है। तो यहाँ पे क्या क्या आपका सुरक्षा हुआ कि जितने भी सर्किट है, जितने भी लाइट पंखा है, वो आपका फ्यूज़ के वजह से बच गया। यानी जितने भी लोड जो इलेक्ट्रिक करंट का जो लोड होता है ज़्यादा वोल्टेज बढ़ने पर वो फ्यूज़ पे पड़ता है, यानी फ्यूज़ उसे संभाल लेता है। फ्यूज़ नष्ट हो जाता है पर बाकी चीज़ बच जाता है, जैसे कि सर्किट बोर्ड हो गया, लाइट पंखा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपसे इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट है वो बच जाते हैं। उसके इंग्लिश में देखा जाए तो ए फ्यूज़ इज़ अ प्रोटेक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ सर्किट दैट ब्रेक्स द सर्किट व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इज़ एक्सीडेड। मतलब जितना करंट चाहिए उससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो फ्यूज़ संभाल लेते हैं, यानी फ्यूज़ उसको रोक देता है। फ्यूज़ खुद नष्ट हो जाता है पर बाकी चीज़ों को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए यहाँ पे फ्यूज़ का क्या काम हो गया, सुरक्षा प्रदान करना, बाकी जितने इक्विपमेंट होते हैं, धारा परिपथ होते हैं को तोड़ देता है। तो यहाँ पे आपका टोटल 7 क्वेश्चंस था जो कि आपको मैं बता दिया। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी देखूँगा ट्राई करके। तो चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।